गुड मॉर्निंग खमा गणेशा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। 2 दिन से गले में खराश जैसा हो रखा है और मौसम का हाल ऐसा है कि कल दोपहर में बारिश आई थी और अभी बारिश नहीं है पर बादल है। तो वॉक पे जाने का प्रोग्राम बनाया है कि चलते हैं। कम से कम 2-3 दिन, कितने दिन हो गए हमारी वॉक ख़राब हो रखी है, वॉक पे जा ही नहीं रहे। तो आज मॉर्निंग वॉक का इरादा है और देखते क्या होता है। अभी रेडी हो चुके हैं, चाय बन रही है, चाय बन चुकी है, उबल रही है। तो बस निकलते हैं, आपके साथ पूरा ब्लॉग शेयर करते हैं। प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करना, प्लीज़ कमेंट भी करना, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना। वैसे जिन लोगों को पता है उनको थैंक यू सो मच, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं कर रखा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली। चलिए और 2 दिन से अगड़म बगड़म सगड़म खा खा के पेट की हमने बैंड बजा रखी है। मतलब 2 दिन से हमने कुछ ना कुछ खाया तो घर का ही है पर अनहेल्दी बहुत खाया है। उस दिन हमने वो बनाई थी काली मिर्च पनीर, आप लोगों ने रेसिपी देख ली होगी, बहुत टेस्टी बनी थी भाई साहब, ज़रूर बनाइएगा। और फिर हमने बनाया था छोला पूड़ी मैंगो हलवा, वो भी, लेकिन खाया तो लंच में था लेकिन वो इतना हैवी हो गया था कि मैंने डिनर किया ही नहीं। डिनर में मैंने क्या खाया, 2 छोटे छोटे टुकड़े एप्पल खाया, क्योंकि इतना आदत नहीं है ना इतना हैवी खाने की। और उम्र के साथ में आपका डाइजेशन भी कम हो ही जाता है दोस्तों, मानते नहीं हो लेकिन हकीकत तो यही है। उम्र बढ़ रही है ना। तो बस इसलिए आज सोचा है कि आज पेट को रेस्ट देंगे। तो आज मैं सिर्फ मेरे नाश्ते में फ्रूट्स ही खाऊंगी, मतलब 1 एप्पल खाऊंगी। और लंच में मैं सोच रही हूँ मैं मेरे लिए वो बना लेती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, दलिया। दलिया खाऊंगी नमकीन दही के साथ। तो बस पतिदेव उठ चुके हैं, चाय पीते हैं। और पतिदेव के लिए मैंने बनाई है आज आलू की सब्जी। ये देखो, बिल्कुल थोड़ी सी आलू की सब्जी बनाई है। उनको ना ये वाले आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है। ये वाले आलू की सब्ज़ी हम नॉर्मली ट्रैवल करते हैं ना, हम तो, मैं तो क्या मतलब ट्रैवल करते हैं ना तब बना के लेके जाता है ट्रेन में। और हींग जीरे वाले अमचूर की खटाई देके आलू की सब्ज़ी बनाई है। और बस गर्मा गर्म रोटी बनाऊंगी, हर्षू अपना ओट्स खाएगा। कान की आवाज़ आ रही है। और मैं अपना दलिया बना लूँगी, दलिया खाऊंगी। और आज शाम को भी देखते हैं कुछ हेल्दी बनाएंगे कम ऑयल में, क्योंकि क्या होता है ना, खा लो कभी कभी ये चीज़ें भी कि पूरी वूरी ये सब, लेकिन उसके बाद उसको बैलेंस भी कर लो। तो आज हम उसको बैलेंस करेंगे। और सुबह सुबह व्लॉग शुरू हो और आपको सुबह सुबह मेरी चाय ना दिखाऊं, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है दोस्तों। बहुत ही प्यारी सी चाय हमारी उबल चुकी है। तो पतिदेव तो अपनी फीकी चाय पीता है और मैं मीठी पीती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे कप में अलग से चीनी डाल देती हूँ, क्योंकि पतिदेव की चाय निकालने के बाद भगोनी में ना मैं चीनी उबालूँ ना, टाइम लगता है। तो मेरे कप में चीनी डाल देती हूँ, वहाँ ले जाती हूँ, बैठी बैठी उसको मिक्स करके पी लेती हूँ। और ये देखो, इस तरीके से कपड़े मैंने फैला रखे हैं। कुछ बाहर अंदर पीछे वाली बालकनी ना वहाँ सूख रखे हैं, कुछ यहाँ पे डाल दिए हैं। और बाहर का हाल कुछ ऐसा है। और ये मेरे मनी प्लांट मैंने यहीं पे रख रखे हैं। मैंने कहा बारिश है जब तक मनी प्लांट को बाहर रखो ताकि थोड़े से ग्रो हो जाए, जड़ें पकड़ ले। और ये कपड़े तो अभी सूखे तो हैं लेकिन ठीक है, अभी तो पड़ा रहने दो, इनको बाद में ही फोल्ड करूँगी। नहीं, बदबू तो नहीं आ रही, क्योंकि ये बाहर वाली बालकनी में ना कल थोड़ी सी धूप आई थी। तो मैंने क्या किया, बाहर वाली बालकनी में इनको सुखा दिया, तो इनको थोड़ी धूप लग गई ना तो इनमें स्मेल नहीं आ रही। वरना क्या होता है ना, जब आप ना कपड़े बिना
इसमें भी नहीं आ रही। बिना धूप के कपड़े है ना सूखते हैं ना तो बदबू आने लग जाती है। और मेरे कपड़ों में धुलने के बाद भी हल्की सी परफ्यूम की खुशबू आती है, क्योंकि मेरे को ना परफ्यूम की बहुत गंदी बीमारी, मतलब बीमारी क्या अच्छी चीज़ है, बोलते हैं परफ्यूम लगाना चाहिए। मैं परफ्यूम लगाती हूँ दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, जब भी मुझे याद आता मैं लगा लेती हूँ। तो आप भी लगाया करो, और मुझे किसी को भी कुछ भी गिफ्ट देना है मुझे अच्छे अच्छे परफ्यूम गिफ्ट कर दो। मजाक कर रही हूँ, मुझे परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बाल बांध लेते हैं दोस्तों। थोड़ी देर खुले छोड़े थे मैंने, क्योंकि सुबह सुबह मैंने किचन में काम किया ना, मेरे बाल वो हो गए थे गीले। तो मैंने सोचा थोड़े से खुले छोड़ूं, पसीना सूखे। और अब फिर पसीने में बाल करने हैं, इसलिए बाल बांध लूंगी, क्योंकि वॉक पे जाएंगे ना, भयंकर ह्यूमिडिटी है बाहर। तो पता नहीं लोग है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा अशोक उद्यान में जब वॉक करने जाते हैं हम लोग, वो लोग है ना सुबह सुबह मतलब वॉक करने आता है बाल ऐसे खुले छोड़ के। कोई तो पूरे बाल खुले छोड़ लेता है, कोई सिर्फ यहाँ क्लचर लगा लेता है, पीछे बाल खुले छोड़ लेते हैं। भाई साहब मुझसे ऐसा वॉक होती नहीं है, या तो मेरा पोनी बना दो या फिर मुझे ऐसे जूड़ा बना दो। बहुत गर्मी लगती है यहाँ पे ना, पूरा पसीना पसीना हो जाता है बालों की वजह से। तो बस चाय पीते हैं, चलते हैं। चलिए जी, आ गए घूमने के लिए, पर बादल ऐसे हो रखे हैं कि अब बरसे और तब बरसे। बरसेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे ट्रैक पे पानी भी पड़ा है, बादल भी है, हवा भी नहीं है। लेकिन घर से निकल के आए वही अच्छी बात है, वरना घर पे अभी मोबाइल और टीवी चला रहे होते। और पक्षियों की आवाज़ सुन रहे हो, कच्चा 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 कच्चा। सुबह सुबह मोर की, पक्षियों की आवाज़ आती रहती, चिड़िया की। चलिए जी, हो गई वॉक। और हम आए थे ना जब इतने काले बादल नहीं थे, और अब दूर दूर दिखने वाली बिल्डिंग भी है ना धुंधली हो गई है, काले काले बादल आ गए हैं। और थोड़ी सी वॉक कर ली, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, अब नीम की छाया में बैठेंगे। हाँ, थोड़ी सी नीम की हवा लेंगे, फ्रेश एयर। चलिए जी, आ गए घर पे। आप सोचोगे चेंज कर लिया, हम लोगों ने ना वॉक की ना, तब तक तो काले बादल आ गए थे, एक्सरसाइज भी कर ली। फिर जैसे ही वहाँ से रवाना हुए घर के लिए, फिर जुर्मुर 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 वो आती ना सुई जैसी सी छांटे, जुर्मुर 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 आने शुरू हुई। तो बाल तो मेरे थोड़े से गिले हुए, जो मैंने अभी पंखे से सुखा लिए, पर है ना कपड़े टी शर्ट पसीने में भी गीली हो गई थी, फिर थोड़े थोड़े छींटे पड़े, स्पोर्ट्स कपड़ा है तो फिर मैंने पूरा कपड़ा चेंज किया है। अभी एकदम पतली सी ड्रेस पहनी, एकदम मतलब सॉफ्ट हल्की सी, क्योंकि ना गर्मी बहुत है यार, उमस बहुत है। गर्मी बोले तो उमस बहुत ज़्यादा है, और ये जो उमस होती है ना ये बड़ी सूगली होती है। मैंने बोला गंदे लोग हैं यार हम लोग, बारिश आए तो ख़राब, ना आए तो ख़राब। और बारिश आ रही है ना तो आज मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, क्योंकि मैंने परसों कपड़े धोए नहीं सूखे, कल कपड़े धो दिए नहीं सूखे, आज मैंने कहा कपड़े होंगे तो भी मैं रख दूंगी, जब धूप आएगी तभी कपड़े धोऊंगी, क्योंकि सूख नहीं रहे यार, कहाँ सुखाएं। और ना पतिदेव बोल रहे हैं मैं तेरे को ना कपड़े वाला स्टैंड ला देता हूँ, तू हॉल में रख के सुखा देना। एक तो घर ऐसे ही भरा पड़ा है, उसमें सामान रखने को जगह नहीं, और कपड़े का स्टैंड और जगह रोक लेगा, उसको मैं कहाँ रखूँगी। बारिश का तो चलो 1 महीने का मौसम हो रहा है, ये जुलाई ख़त्म हो रहा है, और अगस्त में थोड़ी बहुत और आएगी। तो मैंने कहा हमारा ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं थोड़ा वेट भी कर सकती हूँ कपड़े सुखाने का, धोने का। तो वो सीन है। बस पतिदेव अपना मस्त पावर नैप लेंगे, और मैं जाऊंगी किचन में, डिटॉक्स वाटर की तैयारी करूंगी, पतिदेव के करेले के जूस की तैयारी करूंगी। नाश्ते के लिए उन्होंने बोला भाई मैं भी फ्रूट ही खाऊंगा, मैंने कहा ठीक है, हर्षु के लिए फ्रूट काटूंगी, मेरे लिए काटूंगी, पतिदेव के लिए काटूंगी। और पतिदेव चाय ज़रूर पीते हैं, भले ही नाश्ते में फ्रूट खाते हैं, पर चाय के साथ वो 2-4 बिस्किट ले लेते हैं, क्योंकि उनका लंच टाइम होता है दोपहर में 2 बजे, 1:30 या 2 बजे, तब तक उनको भूख लग जाती है। और मेरा लंच टाइम होता है 12 साढ़े 12, काम जैसे ख़त्म होता है उसके अकॉर्डिंग।
और मेरे लिए मैं दलिया भिगोऊंगी। मैं सोच रही हूँ कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के उसमें लहसुन डाल के प्याज टमाटर डाल के और पानी डाल के दलिया धो के डाल देती हूँ। जब पतिदेव जाएंगे मैं बाकी का काम करूँगी तो दलिया चढ़ा दूँगी, धीमी धीमी आंच पे दलिया बन जाएगा। पेट को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हो गया खाना पीने का हमारा। तो बस चलते हैं। और मन तो कर रहा था, पतिदेव बोले कि है ना यार बारिश आ जाए ना तो बारिश में नहाते नहाते घर जाएंगे, पर नहाने वाली तो नहीं थी, फुहारे फुहारे थे उसमें, तो क्या ही नहाएंगे, पूरे कपड़े भी गीले नहीं होते। तो चलो गाइस यही है। और सानू से मेरी बात हुई है, उसने क्या बनाया था, बोले मैंने मम्मी गोभी की सब्जी रोटी बनाई है। बोले बहुत मिस कर रही हूँ मम्मी आपके हाथ का खाना, आपके हाथ की सब्जी रोटी ये सब बहुत मिस कर रही हूँ। लेकिन ठीक है, अपना टाइम पास कर रही है, बना रही है, खा रही है। और अभी 1 महीना हुआ है, बोले 1 महीना हो गया आप लोगों को देखे हुए, बड़ा मन करता है। वीडियो कॉल करता है लेकिन वो वीडियो कॉल में बोलती है मैं आप लोगों को देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है, तो मैं देखती नहीं हूँ, सिर्फ फ़ोन पे ही बात करती है। पर 1 महीना हो गया उसको। आज कितनी है, 27 है, 28 है, 29 को हमने उसको एयरपोर्ट में छोड़ा था। अब मानोगे नहीं, मैंने मतलब व्लॉग में तो आपने बहुत कम देखा है। जब ऐसा था कि जब मैं उसको, उस वक्त तो मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं, बस जितना वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर की ना वही। जब सानू एयरपोर्ट के अंदर जा रही थी, बड़ी कूल बन रही थी कि हाँ चलो बातें करते करते काम करेंगे, अंदर चलते काम करते हैं। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, सानू की। क्या हुआ ना, हम एयरपोर्ट पहुंचे ना, उससे पहले थोड़े थोड़े आंसू आने शुरू हो गए थे। फिर मतलब हम रुके तो अंदर से ऐसा होता ना कि एकदम भारी हो चुका होता है, अंदर से गुबार भर चुका होता है। फिर सानू के दोस्त आए और सानू मतलब गले मिली, वो होता है ना कि टाटा बाय बाय करने के लिए एक बार लास्ट गले मिलते हैं, फिर वो अंदर की तरफ जाती है। जैसे ही सानू मेरे गले मिली, वो अंदर से ऐसा लगा मेरा कालजा निकल के, मतलब ऐसे मैं फाट के रोई, मतलब जोर जोर से फाट फाट के रोई। सानू बोल, उसको लगा कि अल्लाह मम्मी, मैं इतना मतलब मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, बहुत ही कंट्रोल करती हूँ। और फिर मतलब उसको टाइट पकड़ लिया, मतलब मेरा मन कर रहा था कि मैं उसको छोड़ूं नहीं, उसको जाने ना दूं। फिर कैसे जैसे मैंने अपने आप को संभाला, कंट्रोल किया। आपने देखा होगा किसी वो मैंने शॉर्ट्स भी डाला था, रील भी डाली थी, उसमें मैं आंसू पहुंच रही थी क्योंकि मेरे आंसू, तब तक मैं रो चुकी थी। फिर सानू सोची कि जब जाने लगी ना, हमें टाटा बाय बाय करके अंदर की तरफ जाने लगी, जहाँ पे एंट्रेंस पे ही आपको पासपोर्ट रही दिखाना पड़ता है, तो वहां पे वो बड़ी कूल बनने की कोशिश कर रही थी कि मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मैं रोऊंगी तो मम्मी रोएंगे। तो बोले हाँ मम्मी मैं जा रही हूँ बाय बाय। और जैसे ही वो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर खड़ा था, उसको पासपोर्ट दिखाने की बारी आई, सोनू को शुरू हो गई वो। फिर उसने अपना मुंह ऐसा कर लिया और ट्रॉली पकड़ के पुलिस ऑफिसर के पास गई। वो पुलिस ऑफिसर भी उसको बहुत गौर से ऐसे देख रहा कि क्या हुआ। पर यह है कि ये नॉर्मल होता है कि मतलब एयरपोर्ट पे बहुत सारे बच्चे जाते हैं, या मतलब फैमिलीज जाती है जो अपनी फैमिली से दूर हो रही होती है, और जो बाहर जाते हैं वो बहुत लंबे लंबे टाइम बाद मिलते हैं। तो वो भी समझ गया, तो फिर उसने कुछ नहीं किया मतलब किया, और वो अपना पासपोर्ट चेक किया और वो चली गई। और जब आपने नोटिस किया होगा व्लॉग में भी कि जब वो अंदर की तरफ जा रही थी ना, उसने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। अब उससे बात होती थी, बोले मम्मी मैं मुड़ के देखती ना मैं अंदर जा ही नहीं पाती, कि मैं आप लोगों को ना ऐसे देख नहीं पाती कि आप लोग यहाँ रह जाओगे, मैं बहुत दूर चली जाऊंगी। तो मतलब और फिर जब सानू अंदर चली गई तो हम फिर वहाँ कुछ खड़े रह ही नहीं सकते, क्योंकि अंदर कुछ नहीं दिखता। सानू अपना चेकिंग वैकिंग वो सब करने लग गई। पति बोले कि अब तू अपना यहाँ खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है, अपने चलो घर पे। अब मानोगे नहीं, जब सानू को वहाँ छोड़ के और मैं मुड़ रही थी ना, मेरे अंदर से कुछ निकल के जैसे वहीं रह गया। मेरे लिए वो इतना भारी था, उस एयरपोर्ट से निकल के बाहर जाना, कैब में बैठना, घर जाना। 1 महीना हो गया इस बात को, पर आज भी मैं उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। हालांकि मैं निकल जाऊंगी, मुझे पता है, मैं इस पर काम कर रही हूँ, करेला काट रही हूँ, तो पर मैं निकल जाऊंगी। लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, सच्ची बताऊँ मैं तो बहुत ही मुश्किल है ये चीज़। फिर मैं रास्ते में रोती आई, ऐसे बोली मम्मी आप एयरपोर्ट से निकलते हुए रो रहे थे ना, उस टाइम तो कुछ नहीं बोला, दूसरे दिन कि सारे लोग आपको देख रहे थे। मुझे कुछ पता नहीं था कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे घूर रहा है। मैं रोती हुई बाहर निकल रही हूँ, मेरे टपक टपक ऐसा लगा यहाँ पे नल खोल दिया और वो चालू है, मैं आंसू पहुँचती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं मालूम कौन, पर
अपने बच्चे को अपने आप से दूर करना ना बहुत मुश्किल है। अभी भी वो कभी कभी बोलती है ना, कल परसों बोली मम्मी आपको मैं बहुत मिस कर रही थी, आज आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। सच में मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हिम्मत चाहिए, कैसे आप भेज दिया। यार हमें मालूम है कैसे भेजा है, हम जानते हैं हमारी बच्ची है हमसे दूर गई है पढ़ने के लिए, लेकिन क्या होता है ना, बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं, मतलब करना पड़ता है कुछ कि बच्चे पढ़ लिख जाए, बच्चों का अच्छा भविष्य बन जाए। आसान तो नहीं होता, मेरे लिए भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और सानू जैसी इंसान के लिए जो सारा दिन मेरे साथ टंगी रहती थी, लटकी रहती थी मेरे साथ, मम्मी ये मम्मी वो, मम्मी ये मम्मी वो, मम्मी ये बना ले, मम्मी आप बातें करते हैं, मम्मी ये, हर वक्त वो मेरे पास चिपकी रहती थी। तो मैं तो उसको कितना मिस कर रही हूँ मैं बता ही नहीं सकती। वो हमेशा बोलती थी मैं जाऊँगी ना देखना आप रोगे, मैं जाऊँगी ना देखना आप मुझे बहुत मिस करोगे। कल मैंने उसको बोला सानू तूने सही बोला, तो मैं तेरे को बहुत मिस करती हूँ। चलो अभी टॉपिक चेंज करते हैं, मैं रोती रहूँगी, बात करती रहूँगी, मैं रोती रहूँगी। और यहाँ पर करेले के जूस की तैयारी मैंने कर दी है, इसको रख देते हैं यहाँ पे। और डिटॉक्स वाटर की देखो हो गई तैयारी, इसको रखते हैं डाइनिंग टेबल पे। चलिए जी, नाश्ता कर लिया और मैंने सोचा चलो टाइम है तो मैं कपड़े समेट लूं। और पीछे बालकनी में जो कपड़े सूख रहे हैं, धूप निकल जाएगी जब तो धूप में डालूंगी, नहीं तो इस रूम में डाल दूंगी और थोड़ा पंखा चला दूंगी। तो वरना क्या है, बहुत तेज बारिश आती है ना, तो चाहे वहां पर स्लाइडर लगे हुए लेकिन फिर भी है ना उसके अंदर से ना ऊपर जो भी कॉर्नर है ना वहां से पानी अंदर आ जाता है। तो करना पड़ेगा उठा पटक कुछ, तो जब भी जाके कपड़े सूखेंगे, वरना तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई में थोड़ा सा, देखो लहसुन दिखेगा आपको, मैंने थोड़ा सा घी डाला है, लहसुन को थोड़ा सा जलाया है, उसमें मैंने हरी मिर्ची प्याज और टमाटर काट के डाल दिए। और जैसे मैंने ये डाले तो मुझे याद आया कि पिछली बार मैंने ना ये बनाया था, ये दलिया बनाया था नमकीन, तो हर्षु को बहुत पसंद आया था। तो बोला मम्मी आप नेक्स्ट टाइम ना कभी दलिया बनाओ मेरे लिए भी बनाना, मुझे भी खिला दिया करो यार, अच्छा बना यार मुझे भी खिला दिया करो, ऐसे बोलता है वो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अभी जैसे ये सब डाल दिया तो मुझे याद आया कि उसने भी बोला था, तो मैंने कहा ठीक है मैं वेट करती हूँ उसके उठने का। वो उठ जाएगा तो उसको पूछूंगी कि भाई तू भी खाएगा क्या। वो खाएगा जब तो फिर मैं दलिया थोड़ा ज़्यादा डालूंगी, और नहीं खाएगा तो फिर मैं थोड़ा दलिया डालूंगी, क्योंकि उसको कुछ मालूम नहीं है, वो बोल तो देता है, फिर कहेगा नहीं छोड़ो दलिया नहीं खाऊंगा ओट्स ही खा लूँगा। तो वेट करूँगी उसके उठने का, फिर दलिया डाल के धो के उसमें और ऐसे मसाले डाल के उबाल लूँगी। तड़का मैंने इतने से घी में लहसुन का लगाया, मुझे लहसुन का तड़का बहुत अच्छा लगता है, पुलाव में, दाल में, कड़ी में और दलिए में, कोई भी नमकीन खिचड़ी में मस्त लगता है। तो यहाँ पतिदेव की चाय बनने के लिए रखी है और मेरा नाश्ता हो गया। मैंने मेरा घूमते फिरते काम करते करते एप्पल खा ली, थोड़ी सी डस्टिंग की थी मैंने, ज़्यादा डीपली तो नहीं, थोड़ी बहुत की थी, तो मेरी डस्टिंग भी हो गई। घूमते फिरते मैंने एक एक एप्पल का टुकड़ा खा भी लिया। तो जी धूप आ गई थी, मैंने सोचा चलो धूप आ गई है तो क्यों ना मैं कपड़े धूप में लगा ही देती हूँ, क्योंकि कपड़े ऐसे सूख ही नहीं रहे हैं यार, सच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कपड़े सुखाने में। धूप आ रही है जा रही है, तो अभी मुझे धूप दिखाई दी, अब देखते हैं कितनी देर ये रहती है, लेकिन जितनी भी रहेगी अगर 1-2 घंटे भी टिक जाएगी ना अच्छे से तो मेरे कपड़े सूख जाएंगे। चलिए जी, रोटी मैंने बना ली है और यहाँ पे कर रही हूँ साफ़ सफाई। और मैं जाने वाली थी आज थ्रेडिंग बनवाने के लिए, लेकिन जहाँ मैं थ्रेडिंग बनवाने जाती हूँ ना उनको कॉल किया था तो वो बोले आज मैं पार्लर में नहीं हूँ, मैं छुट्टी है आज मेरी। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई ना, कल परसों देखेंगे जो भी होगा। चलिए जी,
अब है अपना खाना बनाने की बारी। मैं लाई थी दलिया। ये मेरे पास पहले जो दलिया ना वो थोड़ा सा मोटा है, ये देखती हूँ खोल के। और हर्षु ने मना कर दिया, वो दलिया नहीं खाएगा, तो सिर्फ मेरे लिए बनाना है। थोड़ा सा पतला है, ये बारीक है। तो बस दलिया को धो के कढ़ाई में डाल दूँगी। और इसमें हम डालेंगे मसाले, जैसे कि नमक और लाल मिर्च पाउडर। बस 2 ही मसाले डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। स्वाद अनुसार नमक, और हरी मिर्च डाली है तो लाल मिर्च मैं कम डालूंगी, क्योंकि मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करती हूँ। चलिए जी, हो गया सारा काम खत्म। मस्त। आज हाथ मुँह धो के आई हूँ, आज दोबारा नहीं नहा के आई, क्योंकि कपड़े धोए नहीं। तो बस किचन का कपड़ा था वो धोया, बाथरूम धोया, झाड़ू पोछे किए। और अब मुझे लगी है भूख, क्योंकि एप्पल खाई थी। एप्पल मेरी डाइजेस्ट हो गई है। एप्पल बहुत जल्दी पच जाते हैं यार। और अब बस मैं खाऊंगी खाना। और दलिया मेरा बन चुका है। इसमें लूंगी मैं खूब सारा दही और दलिया। और शाम को मैं सोच रही हूँ सोयाबीन की बड़ी बना लूंगी। तो चलिए गाइस, ऑलरेडी ब्लॉग बड़ा हो चुका है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरा सुबह से शाम तक का पूरा रूटीन देखना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा मॉर्निंग 5 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक का ब्लॉग शेयर करूं, या जैसे भी, आप मुझे जरूर बताना कि आप लोग क्या देखना चाहते हो, कितना ब्लॉग देखना चाहते हो, क्या क्या चीज़ देखना चाहते हो। तो मुझे अरे हाँ, एक कमेंट आया था यार, मैं भूल गई क्या कमेंट आया था। मुझे याद आएगा तो मैं किसी ब्लॉग में बताऊंगी। कुछ कमेंट आया था, मुझे अभी याद नहीं है। मैंने कहा था मैं ब्लॉग में रिप्लाई कर दूंगी, पर भूल गई। बाय बाय।